रीजनिंग का प्रैक्टिस करेंगे। कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है, वो भी कितने कोडिंग कोडिंग के क्वेश्चन है। पहले 1 से 6 तक के करेंगे जो इसी तरीके से होंगे। क्या करना है? यच यक्स पी का संबंध किससे बनाना है? सी यस के से। वही संबंध हमें ए एन टी से बना के उत्तर देना है। तो सबसे पहले क्या कर लें? कोड कर लें। यच का कोड कितना होता है? 8 होता है। यक्स का कोड कितना होता है? 24। पी का कितना? 16। इसी तरह से सी का कोड कितना होता है? 3। और फिर यस का कितना? 19। के का कितना होता है? 11 होता है। तो हम क्या करें? 8 से क्या हुआ है? 3 हुआ है। यहाँ संबंध बनाते हैं तो ये -5। 24 में से 19 हुआ, यहाँ भी -5। और 16 से 11 हुआ है तो क्या हुआ है? -5। तो -5 का कोड बनना है तो हमें आंसर बनाना है किसका? ए एन टी का। तो ए का कोड 1, एन का 14, टी का कितना? 20। सब में 5 घटना है। कितना घटना है? 5, क्योंकि ऊपर कितना घटाया गया था संबंध बनाने वक्त? 5 का घटना था। तो एक में 1 होता है, इसमें 5 घटेंगे नहीं, तो हम क्या करें? 26 में 1 जोड़ लेते हैं तो 27 होता है। 27 में 5 घट जाएंगे तो कितना? 22 होगा। 14 में 5 घटेंगे 9। और 20 में 5 घटेंगे तो कितना? 15। तो यू और 22 का कोड कितना होता है? वी होता है। और 9 का कोड कितना होता है? 9 का कोड होता है आई होता है। 15 का कोड कितना होता है? ओ होता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा कितने नंबर? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ए ई का संबंध किससे बनाना है? ए सी आई से। यानी कि ए का कोड 1 है, ई का कोड कितना है? 5 है, आई का कोड कितना है? 9 है। और अब फिर से लिखते हैं इसका। ए सी आई का ए का 1 रहेगा, सी का 3 रहेगा, आई का कितना? 9 रहेगा। तो पहले दोनों अंक पर 1 से 1 ही रहा, फिर बीच का अंक जो है इसमें -2 घट गया है, फिर से सेम रहा। 9 से कितना रहा? 9। तो इसी तरीके से यन और आर और वी का कोड बनाना है। यन का कितना? 14 है तो 14 ही रहेगा। आर का 18 होता है, -2 होना है। यहाँ पर देखिए -2 हुआ, 18 में 2 घट जाएंगे 16। तो 22 का कोड, यू का कितना कोड? सॉरी, वी का कोड कितना होता है? 22। तो वही रहेगा। यन का 14 रहेगा। 16 किसका होता है? पी का। और इसका कितना रहेगा? वी का। वी ही रहेगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? के बी जेड का संबंध बताना है किससे? एच वाई डब्ल्यू से। और आंसर किसका देना? वी आई यप का। यानी कि ए का कोड कितना लिख लेंगे? 11। बी का कोड कितना? 2। जेड का कोड कितना? 26। फिर से कोड लिखिए किसका? इसका एच वाई डब्ल्यू। एच का कोड कितना? 8। और वाई का कोड कितना होता है? वाई का कोड लिखेंगे कितना? 25 होता है। 23 किसका कोड होता है? डब्लू का होता है। तो 26 से 30 हुआ -3। 11 में से ये घट गया -3। 2 में घट गया है कितना? 25 आया -3। कैसे 2 में घटा होगा? वही तरीका अपनाएंगे, जब जिससे घटता नहीं तो उसमें 26 जोड़ लेते हैं। 26 में अगर 2 जुड़ा होगा तो 28 रहे होंगे, तो -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। इसी तरह से हमें वी आई यप का कोड बताना है। किसका? वी का बताना है, आई का बताना है और यप का आंसर बताना है। तो वी का कोड होता है कितना? 22। आई का कितना रहेगा? 9। यप का कितना? 6। तीनों संख्याओं में पहले क्या किया गया? 3 घटा लेते हैं। 3 घटा ले, यानी कि 22 में 3 घटेंगे 19। और 9 में 3 घटेंगे 6। 6 में 3 घटेंगे कितना? 3। 19 किसका कोड होता है? यस का। 6 किसका होता है? यप का। और 3 किसका कोड होता है? सी का। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? यस यप सी। ऑप्शन सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं। यम का कोड पहले लिखते हैं, यम आई सी एस का। तो यम का 13, आई का कितना? 9, सी का कितना? 3, यस का कितना? 19। इसी तरह से यल एच बी आर का लिखते हैं। यल का कितना? 12,
यच का कितना 8, बी का कितना 2, आर का कितना 18। तो 13 से 12 हुआ -1, 9 से 8 हुआ -1, माइनस यहां भी एक, और सब में -1 ही हो रहा है। तो जे आर वी पी में -1 करना है। तो क्या करना है, जे का कोड पहले लिख लें 10, आर का कितना 18, बी का कोड कितना है 22 है, पी का कितना 16। 10 में एक कम कर लें कितना 9, इसी तरह से 18 में भी एक कम कर लें 17, 22 में एक कम करेंगे 21, और इसमें 16 में एक कम करेंगे तो 15। तो 9 का कोड क्या होता है आई, 17 किसका होता है क्यू का, 21 किसका होता है यू का, और 15 किसका होता है ओ का। तो आई क्यू यू ओ ऑप्शन कौन सा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन यप यक्स वाई आई का कोड पहले लिखेंगे। यप का कितना 6, यक्स का कितना 24, वाई का कितना है 25 है, और आई का कितना है 9 है। इसी तरह से ई डब्ल्यू यक्स यच का, ई का कितना है 5, डब्ल्यू का कितना 23, यक्स का कितना 24, और यच का कितना 8। सभी में देखो -1 हो रहा है, 25 से 24 हुआ है, ये 24 से 23 हुआ है, और 6 से कितना हुआ 5, सभी में। तो जी एल एन डब्ल्यू, जी का कोड पहले लिख लेंगे कितना 7, यल का कितना 12, यन का कितना 14, बी का कितना 2। सभी में एक कम कर लेंगे कितना 1 घटाना है, यानी कि सभी का कोड 1 ही कम हुआ था ऊपर। तो 7 से कम 6, 12 में 11, 14 से कितना 13, और -1 इसमें 2 करेंगे तो 1। तो 6 किसका होता है यप का, 11 किसका होता है के का, 13 किसका होता है यम का, 1 किसका होता है 1, यप के यम ए। ऑप्शन कौन सा सी, यप के यम ए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए ई आई का संबंध किससे लेना है, सी जी के से। तो ए का कोड पहले 1 कर लें, ई का कोड कितना कर लें 5, आई का कोड कितना कर लें 9, इसी तरह सी का 3, जी का कितना 7, और के का 11। इसमें देखो संबंध क्या बनना है, +2 हो रहा है, कितना +2, 9 से 2 11, 5 में से 2 जुड़ा 7 हो गए, 1 में 2 जुड़ा कितना 3 हो गया। तो सब में क्या हुआ है 2 जुड़ा है। तो हम पहले कोड किसका लिख लें, एन आर वी का, किसका एन आर वी का, एन का कितना 14, आर का 18, वी का 22। सब में 2 जोड़ना है, कितना +2 करना है। तो 14 में 2 कितना 16, इसी तरह से 18 में 2 कितना 20, और 22 में 2 24। 16 किसका होता है पी का, 20 किसका होता है टी का, 24 किसका होता है यक्स का, पी टी यक्स। ऑप्शन क्या सही होगा, सी नंबर पी टी यक्स ऑप्शन। अगला कौन सा क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन। कहा गया अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम के आधार पर बी वाई वी टी एक निश्चित तरीके से पी एम जे एस से किससे, बी वाई वी टी का संबंध किससे है, पी एम जे एच। देखते हैं किस प्रकार संबंध है। उसी तरह से क्यू एन के आई का संबंध किससे, या बी वाई डब्ल्यू से। तो इसी संबंध के हिसाब से बताना है किसका, एन के एच एफ। तो इससे संबंध बना लेते हैं, कैसे बना हुआ है, बी का 2 है, वाई का कितना है 25, वी का कितना है 22 है, और टी का कितना है 20। पी का इसी के नीचे लिखते हैं 16, यम का 13, जे का कितना 10, एच का कितना 8। इससे संबंध बनाते हैं, क्या हुआ है 2 से हो गया है 16, 25 से 13, यानी कि 25 16 हुआ है। तो यहाँ पर हुआ है देखिए -12। ठीक है, -12 कैसे हुआ, 2 में -12 कैसे जाएंगे, तो 2 में पहले हम जोड़ लिए हैं कितना 26, 2 कितना 28 में 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 16। इसी तरह से 25 से क्या हुआ 13 हुआ है, इसमें क्या करें
प्लस 14 हुआ है। क्या हुआ है? 25 से 13 हुआ है प्लस 14। अगर 25 में 14 हम जोड़ लें तो क्या होगा? 39 होगा। इसमें 26 के बाद ABCD रिपीट होती है, तो यहाँ पर कितना कोड लिख दिया गया? 26 घटाने के बाद 14 लिख दिया है। इसी से 22 से क्या हुआ? 10 यानी कि -12। फिर क्या हुआ? 20 से 8 हुआ, माइनस क्या हुआ? +14 हुआ, माइनस नहीं +14, यानी कि -12 +14। तो इसी तरीके से संबंध किसका बताना है? यन के यच और यप का कितना है? यप का बताना है, सॉरी। यन का कोड पहले लिख लेंगे 14, 11 और यच का 8 और फिर किसका? यप का 6। तो पहले माइनस क्या करना है? 12 +14 -12 और +14। तो 14 में 12 जाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। हम यहाँ कोड लिखते हैं। 11 और 14 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11 और 14 जुड़ जाएंगे तो कितना? 25। 8 में से 12 जाएंगे नहीं तो हम क्या कर लेंगे? उसी तरीके से पहले 26 में क्या करेंगे? 8 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा कितना? 34। जिसमें से क्या होगा? आप 12 घटाएंगे कितना? 12 तो आएगा कितना? 22 आएगा। कितना आएगा? 22 आएगा। तो यहाँ पर कोड कितना लिखा जाएगा? 22 लिखा जाएगा। फिर क्या है? 6 में प्लस क्या होना है? 14 जुड़ने, तो 14 में 6 जुड़ जाएंगे तो कितना? 20। तो दो कोड किसका होता है? बी का। 25 किसका होता है? वाई का। 22 किसका होता है? बी का। और 20 किसका होता है? टी का। यानी कि BY BT। ऑप्शन कौन सा? BYBT। ऑप्शन कौन सा? बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर। क्या लिखाना है? यप ROM से एक निश्चित प्रकार का WJF से संबंधित है। VLEG ठीक उसी प्रकार संबंध है, MDVI से संबंधित है। दोनों सेम तरीके से संबंध रखना है। तो WNDI का बताना है। तो पहले हम कोड लिख लें यप, इसका लिख लें यप ROM का। यप का कोड लिखे कितना? 6, आर का कितना? 18, ओ का कितना? 15, यम का 13। अब इसका लिख लें कितना? डब्लू का कितना? 23, जे का कितना? 10, यप का कितना? 6, ई का कितना? 5। कोड लिख लेते हैं। ठीक है। इसी तरह 6 से क्या हुआ है? 23 हुआ है। 18 से 10 हुआ है। 15 से 15 रहा। 13 से क्या हुआ है? 5। 6 से ये कोड 6 रहा है। 15 से क्या हुआ है? ये 23 हुआ है। 15, 8, 23 +8 और बीच में ये 18 से 10 हुआ है, यानी कि -8। तो क्या? और 13 से 5 हुआ, यहाँ पर भी -8। इस तरह से संबंध बन रहा है। तो हम बनाते किसका? यू का कोड कितना है? 21, यन का कितना? 14, डी का कितना? 4 और कितना? आई। तो माइनस क्या करना है? 8 करना है। -8 तो कितना? 1 आएगा, यानी कि 1 कोड। क्या है? तीसरी संख्या को सबसे पहले लिखना है। वो भी क्या करना है? +8 जोड़ के। 14 में जब, सॉरी 4 में 8 जुड़ जाएंगे तो कितना? 12। 12 किसका कोड होता है? यल का। फिर क्या करना है? हमें -8 करना है। 14 में जब -8 हो जाएंगे तो कितना आएगा? 6। 6 किसका कोड होता है? यप का। और ये पहली संख्या उसी तरीके से लिख देनी, यानी 21 है, सेम लिख देना। 21 किसका कोड होता है? 21 कोड होता है यू का। तो यल यप यू ए, यल यप यू। ऑप्शन कौन सा? ए नंबर। चाहे तो हम इसको भी चेक कर सकते हैं कि ये सही संबंध है कि नहीं। VLEG किसका? वी का कितना है? वी का हम लिख लेते हैं पहले। वी का कितना? 22, यल का कितना? 12, ई का कितना? 5, जी का 7। यहां पर लिख लेते यम का 13, डी का कितना? ये लिख रहे हैं डी का 4, वाई का 22 और 25। तो 7 में से कितना के सबसे लास्ट में क्या? -8।
तो 7 में -8 होंगे, कितना आएगा 25। उसी तरीके से करेंगे, 26 में पहले 7 जोड़ लेंगे फिर घटाएंगे, और ये 5 को सबसे पहले लिखेंगे, वो भी 8 जोड़ के लिखा है, देखो 5 से कितना 8। इसी तरह 12 में भी -8 हो के लिखना है, फिर उसके बाद 22 में देखिए सेम लिख दिया गया है। यही तो नियम संबंध बनना था, तभी तो यल यप यू ए आया है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला 9 नंबर क्वेश्चन है। इसी तरीके का क्वेश्चन है, यस ओ एम आई अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम के आधार पर एक निश्चित प्रकार से यच डी बी यक्स से संबंधित है। तो इस कोड लिख लेते हैं किसका, यस ओ एम आई का, और बताना किसका, वाई यू यस ओ का। तो यस का पहले लिख लेते हैं, इसमें यस ओ एम ई में यस का 19, ओ का कितना 15, यम का कितना 13, आई का कितना 9। इसी तरह से ये एच डी बी एक्स, एच का कितना 8, बी का कितना सॉरी डी का कितना 4, बी का 2, और ये यक्स का कितना 24। ये आई को नहीं लिखेंगे, या आई का कोड लिखेंगे, कितना आएगा 9 आएगा। तो किस तरह से संबंध बन रहा है, संबंध माइनस ये पहले हो गया है, यानी कि 8 से पहले -1, यहाँ पर -1 रहेगा, ठीक है। फिर क्या हुआ है, 13 से क्या हो गया है 4 बच हो गया है, 13 से 4 यानी कि क्या हुआ -9, और 15 से क्या हुआ -9 यहाँ हुआ है, 15 से 2 हुआ है यानी कि -13, और 19 से 24 हुआ है यानी कि प्लस में 5 हुआ है। तो ये संबंध बनाना है, तो y किसका बताना है, y u यस और o का। तो y का कोड कितना होता है 25, u का कितना 21, यस का 19, o का 15। तो हमें क्या करना है, पहले संख्या सबसे लास्ट में लिखनी है जाके, वो भी क्या +5 होके। तो इसमें +5 जोड़ के कितना हो जाएगा, 25 में 5 जोड़ेंगे 30, जो 26 से रिपीट हो जाएगी, यानी कि 26 के बाद कितना आएगा यहाँ पर 4। इसी तरह से फिर क्या हुआ, दूसरे में लिखना है, दूसरी संख्या 13 होना है, -13, 21 में -13 होना है, और उसके पहले 21 में -13 होगा तो कितना 9 बचेगा, कितना। इसी तरह से फिर क्या हुआ है -9, 19 में -9 कर लेंगे तो आएगा कितना 10, और इसमें क्या बचेगा कि 14, 15 में क्या हुआ है -1, लास्ट संख्या में क्या हुआ है तो -1 हुआ था, तो यहाँ पर कितना आएगा 14। 14 किसका कोड होता है, यन का होता है। 10 का कोड कितना हो जे, 9 का कितना आई, 4 किसका कोड होता है डी का, यन जे आई डी, यन जे आई डी, किसी ऑप्शन में नहीं है यन जे आई डी, यानी कि क्या कोई गलत है, एक ऑप्शन देख लेते हैं क्या हुआ है। 21, 25 में क्या हुआ 5, 30, 4 बचा, 21 में 13 घटे कितना 7, 1 8, 8 बचेगा, सॉरी यहाँ पर कितना बचेगा 8 बचेगा, यानी पर यहाँ पर कितना होगा यच होगा, कितना यच, यच यानी कि ऑप्शन कौन हो यन जे यच, यन जे यच, यानी कि ऑप्शन ए नंबर सही होगा। कौन सा सही होगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर को, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर कितना NPLI, इसका कोड लिख लें। NPLI का संबंध किससे है, EGJZ से, CZ से, सॉरी। यन का कितना 14, P का 16, यल का 12, आई का 9, ठीक है। आई का कितना होगा 9, तो ई का कितना है 5, जी का 7, सी का 3, ये कितना है 26 है। तो 26 है, कैसे संबंध बनना है, 14 से 5 हुआ, 16 से 7, 12 से 3, 9 से 26, यानी कि इसमें 9 घटा है, कितना 9, 14 में 9 घट जाएंगे 5, 16 में से 7 हुआ, इसमें भी 9 घटा है। सभी संख्याओं में क्या हुआ है -9 हुआ है, 9 में 9 घट जाएंगे 1, यानी कि जेड बचेगा। जेड कैसे बचेगा, 9 में 9 क्या करेंगे 26 में पहले 9 जोड़ लेंगे फिर 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 26 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें संबंध किसका बताना है, CEAX का। तो सी
का बताना है, ई का बताना है, ए का, और इतना यक्स का, सी का 3, ई का 5 कोड होता है, ए का 1 और 24। तो 3 में 5 9 घटे नहीं, सब में घटानी, तो हम क्या करेंगे 26 में पहले 3 जोड़ लेंगे तो 29, और 29 में 9 घटाएंगे तो आएगा कितना 20 आएगा। इसी तरह से 26 में 5 जोड़ लेंगे तो पहले 31 होगा, उसमें 9 घटा लेंगे, और 31 में जब आप 9 घटाएंगे तो कितना 22 आएगा। इसी तरह से 26 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 1 जोड़ लेंगे तो 27 में 9 घटाएंगे तो कितना 18। इसी तरह 24 में 9 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 20 किसका कोड होता है, टी का। 22 किसका होता है, वी का होता है। आर के क्या कितना होता है 18, और 15 ओ। टी वी आर ओ, ऑप्शन कौन सा, ए नंबर ऑप्शन होना सही है, टी वी आर ओ। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 11 से 15 तक निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों के युग्म का चयन करना है। यानी कि बी और डी में जो संबंध होगा, ऑप्शन चेक करने हैं 4 में से, वही संबंध इसमें होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन में किसी एक में, वही आंसर सही होगा। बी का कोड कर लेते हैं हम यही 2, ओ का 15, डी का कोड कर लेते हैं कितना 4, और आर का कोड कितना होता है 18। 2 से ये क्या हो गया 4 हो गया +2, और 15 से 3 हो गया, यानी कि +3 18, जिसमें +2 और +3 हुआ है वही आंसर सही। यप का कोड कितना होता है हम यहाँ कर लेते हैं 6, यस का कोड कितना 19, यच का कितना 8, और वी का कितना 22। तो 6 से क्या हुआ 8, यानी कि +2 सही है, और 19 से 22 हुआ है तो +3, यही तो संबंध +2 +3 का बनना था, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए नंबर सही हो जाएगा। इसी तरीके से 12 नंबर कोड कर लेते हैं हम उसी तरीके से। क्या क्या आ गया है कोड, डी का कितना 4, यच का 8, गेरा यल का 12 अनुपात, फिर सी का कोड कितना 3, जी का 7, जे का कितना 10, के का कितना 11। तो इसमें देखिए 4 से क्या हुआ है, 4 से हुआ है 3, 1 घट गया, 8 से 7 इसमें भी 1 घट गया, 11 में भी क्या हुआ है 1 घट गया, सब में 12 से भी 1 क्या हुआ घट गया, सब में -1 हो रहा है, यानी कि ये 14 है। 14 से ये आर का 18, इसमें तो -1 लग रहा ही रहा है, ये ऑप्शन गलत है। इसी तरीके से ये देख लेते हैं बी नंबर ऑप्शन का, जेड का 26 होता है और ए का 1 होता है, 26 में 1 घटाएंगे तो 25 होगा, ये भी कोड नहीं सही है। जो सही होगा उसी में देख लेते हैं, चेक करते हैं। यप का 6 होता है और ई का कितना होता है 5, -1 हुआ है, तो हम इसका सभी कोड करके देख लेते हैं। यप का कितना 6, यक्स का कितना 24, और वाई का कितना 25, आई का कितना 9, ई का अब इसका कोड लिख लें 25, डब्ल्यू का 23, और 24 किसका यक्स का, फिर 8 में। इसमें देखो सभी में -1 हो रहा है, कितना हो रहा है -1, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, JRVP IQ U और O बताना। जे का कितना 10, आर का कितना 18, बी का कितना 22, पी का कितना 16। संबंध किसमें, आई का यहाँ पर 9, क्यू का 17, और यू का कितना 21, और ओ का कितना 15। इसमें संबंध बना है 10 से क्या हुआ है 9 हुआ, -1 कितना हुआ है 10 से 9 हुआ है -1, और 18 से क्या हुआ है 17, इसमें भी -1 हुआ है। सभी में क्या हुआ 22 से 21 हुआ -1, 15 से 16 से 15 हुआ, सभी में क्या हुआ -1 हुआ है। तो हम वही आंसर चेक कर लेते हैं कौन सा किस में -1 हुआ है। ऑप्शन क्यू से क्या हुआ है, क्यू 17 होता है और ये पी 16 होता है, हम इसी को चेक कर लेते हैं। 17, फिर ये 10 है, 10 का कोड कितना होता है, सॉरी जे का कोड 10, बी का 2, और वी का कितना होता है 22। तो यहाँ पी का 16, आई का कितना 9,
ए का एक होता है, ये एक कोड है। यू का 21, इसमें भी देखो माइनस ही 1 हो रहा है। 17 से 16 हुआ है, 10 से 9, 2 से क्या हुआ 1 और 22 से 21, यानी ऑप्शन कौन सा सही है इसका भी, ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, वही क्वेश्चन है, उसी तरीके से करना। डी का कितना 4, जी का कितना 7, के का 11 कोड लिखेंगे, और ये यक्स का कितना 24, और किसका बनाना है संबंध, यप से इसे यप 6, आई का कितना 9, यम का 13, जेड का कितना 26। संबंध देखते हैं, 4 से क्या हुआ है 6, यहाँ तो +2 हुआ है। 7 से दूसरा अंक +2 9 हुआ है। 11 से 13 हुआ है, इसमें भी +2 हुआ है। 24 से 26 हो गया है, तो इसमें भी क्या हुआ +2, यानी इसमें सीरीज क्या बन रही है +2 की बन रही है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, +2 वाली। 2 से क्या हुआ है यहाँ पर ए का कोड 2 से 1 इसमें घट गया है एक, तो ये नहीं चेक करेंगे, एक नंबर गलत हो जाएगा। बी में बी यप का कितना 6, यच का कितना होता है 8, इसमें 6 से 8 हुआ 2, यानी कि बी नंबर ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 6 यप का, बी का कितना 22, फिर के है 11, और ये जी का कितना 7, यच का कोड 8 लिख लेते हैं इसके नीचे पास में। 24 होगा किसका, यक्स का, यम का 13, और आई का कितना 9। सभी में 6 से देखो 8 हो रहा है, 22 से 24 हो रहा है, 11 से 13 हो रहा है, 7 से 9, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर, क्योंकि सभी में क्या हो रहा है 2 जुड़ रहा है। ऊपर भी क्या ऑप्शन में कितना जुड़ रहा था, 2 ही जुड़ रहा था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कौन कितने नंबर है 15 नंबर। संबंध देखना है इसमें, आर का क्या कर लेंगे 18, पी का कोड 16, डी का 4। इसी तरीके से डब्ल्यू का कितना 23, यू का कितना 21, आई का कितना 9। 18 से क्या हुआ है 23 हुआ है, 18 5 क्या होता है 23 होता है, 5 जुड़ा है। 16 में 5 जुड़ेंगे तो 21, 4 में क्या जुड़ेंगे 5, तो क्या होगा 9, यानी कि इसमें संबंध क्या है 5, सभी में 5 जुड़ के लिखना है, लिखा गया है। यानी कि यल का कोड कितना होता है 12, और सी का 3, क्या 5 जुड़ा है इसमें, नहीं पहले ही गलत हो गया। बी का कोड 2 होता है, ओ का 15, इसमें भी 5 नहीं जुड़ा, बी नंबर ऑप्शन भी गलत हो गया। यक्स का कितना होता है 24, यक्स का कितना होता है 24, और यू का कितना होता है 21, इसमें घटा है 3, ये भी सी नंबर गलत। बचा कौन डी नंबर ऑप्शन, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा डी नंबर। हम चेक करना चाहें तो चेक कर लें, यक्स का कितना 24, वाई का कितना 25, यम का 13, तो सी में कितना हुआ है 3 जुड़ा है। सी, यहाँ सी का कितना होता है 3, डी का कितना 4, आर का कितना 8, 5, सभी में क्या जुड़ा है 5। कैसे 24 में 5 जुड़ा होगा, तो 24 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 29, जो कि 26 से घटा लेंगे, 29 में 26 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरह 25 में 4 हो गया, यानी कि 25 में क्या किया गया होगा, पहले कितना 5 जोड़ा गया होगा तो 30 हो गया होगा। 26 के बाद एबीसीडी रिपीट होती तो 30 में 26 घटा लेंगे कितना 4, यानी कि यहाँ पर कितना आया है 4 आया है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है डी नंबर। अगला क्वेश्चन है इसी तरह से 16 नंबर, हम संबंध देख लेते हैं। यक्स का कोड लिखेंगे कितना 24, के का कितना 11, और यन का कितना 14, यस का कितना 19। इसी तरीके से डब्लू का 23, जे का कितना होता है 10, यम का 13, आर का कितना 18 कोड। तो 24 से क्या हो गया है 23 हुआ है, 11 से 10 हुआ है, 14 से 13 हुआ है, 19 से 18 हुआ है। क्या संबंध बनना है -1। अब हम चारों ऑप्शन में चेक कर लेंगे -1 किस में बनेगा, तो ई में 5 हुआ है, डी में 4 -1 हुआ है, ए से 1 हुआ, ये 26 हुआ, डी में 4 3 20 में 19, तो इसमें -1 सभी में हुआ है, तो ये ए नंबर ऑप्शन सही है। कैसे देखो 5 से क्या हुआ 4, देख लेते हैं पूरे कोड लिख लेते हैं। ई का 5, ए का 1, डी का कितना 4, टी का कितना 20, ये वाले डी जेड, डी का 4, जेड का कितना 26, सी का
3, यस का कितना 19, सभी में क्या हुआ है -1 हुआ है, क्या हुआ है -5 से 4 हुआ, एक में एक घटा लेंगे तो फिर से एबीसीडी रिपीट होगी, वही 26 हो जाएगा। इसमें 4 में से एक कम 3, 20 में एक कम 19। अगला क्वेश्चन करेंगे, कौन सा ऑप्शन, इसका ए नंबर ऑप्शन सही था 16 नंबर का। और 17 नंबर ये भी एक तरह के इसी से कोडिंग के क्वेश्चन है। तो कहा गया इसमें केचुए का संबंध आरुजुकी से वही संबंध है, ये संबंध है केचुए का संबंध किससे, आरुजुकी से या कॉर्डेटा, आरुजुकी मतलब कॉर्डेटा या नॉन कॉर्डेटा। जिस प्रकार से केचुए का संबंध किससे आरुजुकी से है, वही संबंध मछली का किससे है, मछली का कॉर्डेटा से संबंध होता है, रजुको से संबंध होता है। ये नॉन कॉर्डेटा से किससे का संबंध होता है, केचुए का, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा है, मछली किससे कुल से संबंधित होती है, कॉर्डेटा समूह से संबंधित होती है। ऑप्शन कौन सा, ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला, शर्ट का कपड़े से वही संबंध है, यानी कि कपड़े से क्या बनती है, शर्ट बनती है, संबंध बनना है तो बाली किस चीज से बनेगी, बाली से, सुनार से नहीं, स्त्री से नहीं, कान से बाली बनती नहीं, सोने की बाली बनती है, किसकी, सोने की। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संशोधन का सुधार, अगर किसी चीज में संशोधन होता है तो उसमें सुधार आ जाता है, किसी भी वस्तु में या किसी भी चीज में भी है, अगर उसमें चीजें ठीक की जाती हैं तो सुधार आता ही है। तो वही संबंध बताना किससे, निष्कासन से, निष्कासन का संबंध किससे हो, सराहना से, निर्वासन से, विस्मयादिबोधक से, संवेदनात्मक से। किसका संबंध किससे होगा, इसका संबंध 19 नंबर का कौन सा, निर्वासन से होता है, किससे होता है, निर्वासन से। इसी तरीके से अगला लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, रुबेला विषाणु, रुबेला क्या है, बीमारी, विषाणु वायरस से। इसी तरीके से मलेरिया, मलेरिया में कौन सा हो जाए, होता है विषाणु होता है कि परजीवी होता है, कवक होता है, जीवाणु होता है। तो मलेरिया में कौन सा जीवाणु होता है या परजीवी इसमें पाया जाता है, क्या परजीवी मलेरिया से होता है, कौन सा होता है, इसका होता है प्लाज्मोडियम, पढ़ा होगा प्लाज्मोडियम यम परजीवी। कौन सा परजीवी होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा।